तो देखिए कई जो राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव में भी हो रहे हैं, साथ ही साथ देखिए लोकसभा उपचुनाव वायनाड सीट पर हो रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई थी, पोलिंग बूथ का जायजा लेती हुई नजर आई थी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 43 सीटों पर और लगातार सुबह से हम पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पोलिंग बूथ का क्या नजारा है, कितनी संख्या वहां पर पोलिंग बूथ में मतदाताओं की देखी जा रही है, विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, अगर हम दिग्गजों का बात करें, दिग्गजों का जिक्र करें तो किसने किसने अब तक वोट डाला है, क्या तस्वीरें इस वक्त पोलिंग स्टेशन से सामने निकलकर आ रही हैं? देखिए, सबसे सुंदर तस्वीर, सबसे अच्छी तस्वीर जो लोकतंत्र की थी वो अभी हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाई। व्हील चेयर पर एक जो दीदी हैं वो आई और आ करके अभी स्कूली बच्चों ने उनको व्हील चेयर पर अंदर बिठाया। और इससे पहले मैं सबसे पहले तो जहां हूं वहां का जायजा ले लूं और वहां की स्थिति दर्शकों को बता दूं। ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय हटिया विधानसभा का इलाका है। कुल 3 बूथ है यहाँ और देख सकते हैं सुबह 6:45 बजे से इसी तरह से लगातार कतार में लोग कतारबद्ध हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक नानी मिली थी जो लगता है कि वोट दे करके आ गई, उनसे बात करना, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। नानी, जा रहे थे तो आपसे बात हुआ था, दे दिए वोट? हाँ, दे दिए बेटा, दे दिए। हाँ। काहे के लिए मैंने वोट दे के क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, जैसा जिएंगे देखेंगे दुनिया, और क्या करेंगे। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? नहीं बेटा, हमको कुछ नहीं मिलता है। क्या कि अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है बेटा, कुछ नहीं हमको मिलता है बेटा। सब बाहर कहाँ रहता है, हमको कोई अच्छी नहीं कर दिया। लेकिन तब भी आप आए हैं वोट देने? हाँ, हम आए हैं, हमको देखने के मन किया कि सबको देखेंगे, वहीं से हम आए हैं। तो ये जो लोकतंत्र की स्वाति तस्वीर है, इस तस्वीर के सामने फिर कुछ और तस्वीर काम नहीं आ सकती है। कोई और तस्वीर जो है वो बोल नहीं पाएगी जितनी ये तस्वीर बोल रही है, क्योंकि लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी बात है। ये आप आइए, आप इधर आइए, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप इधर आइए ना, इधर धूप के तरफ, हाँ जरा सा घूम जाइए। कि जैसे कि जो हट्ठा कट्ठा आदमी उनको मिल रहा है हर चीज़ का फैसिलिटी, लेकिन ये वृद्धा है, इनको कुछ नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए इनको। ना विधवा पेंशन है, ना वृद्धा पेंशन है, ना इनको राशन कार्ड है, कुछ नहीं है। बस अब हम ये बोलना चाहेंगे। तो ये इन नानी के साथ यही लेकर के इनको आई हैं और ये इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई सुविधा मिलती नहीं है। सुविधाओं का जिक्र होता है, सुविधाओं की घोषणा होती है, तमाम पार्टियां अपने संकल्प पत्र हो या घोषणा पत्र हो उसमें तमाम बातें बोलती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो सामने है। और आप बताइए, वोट देने जा रहे हैं, क्या दिमाग में क्या है? वोट देना जरूरी है, स्वतंत्र है सर, तो वोट तो देना है ना। अच्छा मधुकर, बिल्कुल देखिए लोगों की प्रतिक्रिया हम समझने की कोशिश करेंगे। मधुकर, एक बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो देखिए झारखंड सीट को लेकर पल पल की अपडेट मेरे सहयोगी मधुकर हम तक पहुंचा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं। मधुकर, आप बने रहिए। इस वक्त दर्शकों को बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कह रही है, सुन लेते हैं उनको। लेकिन आपको बता दें झारखंड में लगातार वोटिंग का दौर जारी है और सुबह से ही यहां पर काफी संख्या में वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया है। रक्षा मंत्री ने लोगों से वोट की अपील की है। आज पहले चरण के लिए मतदान का दिन है। लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, प्रदेश के विकास का एक नया अध्याय लिखें। आपका वोट लोकतंत्र की शक्ति में अभिवृद्धि करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया। तो वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। आप सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि झारखंड के उज्जवल भविष्य को लेकर अपना मतदान अवश्य करें। झारखंड के युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी देने, माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया।
मेरे सहयोगी मधुकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट और बड़ी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। मधुकर, इस वक्त क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप? आपने एक बूढ़ी नानी से भी बातचीत की, उनके क्या मनोभाव थे, वोटिंग किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने आई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने जनता तक पहुंचाया। इस वक्त क्या देख रहे हैं आप मधुकर? देखिए, उसके तुरंत बाद जब प्रियंका जी का बयान हम लोग दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, उसी समय व्हील चेयर पर एक और दीदी आई जो कि वोट करके निकली थी, और उनसे जब हमने बातचीत की तो वही समस्या उनके सामने भी थी जो नानी के साथ थी। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है, क्योंकि वोटिंग हो रहा है, वोट कैसे लोग कर रहे हैं, क्या मन में रख रहे हैं, ये तमाम बातें तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस दर्द को लेकर के भी वोट करने लोग आ रहा है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और कम से कम भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो यही है, और इसीलिए विश्व में अनूठा है अपना लोकतंत्र। तो तमाम बातों के बावजूद जिस तरह से हम भारत एक्सप्रेस के तमाम लोग ये अपील लोगों से कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, एक बार फिर भारत एक्सप्रेस ये अपील करता है कि अपने अपने घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि किसी भी तरह से पार्टियां भले ही धोखा करती हों, पार्टियां अपने वचन पूरा नहीं करती हों, लेकिन लोकतंत्र में आपका एक वोट बहुत कीमती है। इस बात को समझें और घरों से निकल करके मतदान केंद्रों पर आए और मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लगातार चुनाव आयोग भी ये अपील कर रहा है और हम भारत एक्सप्रेस के लोग भी इस बात को लेकर के लोगों को सजग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो मतदान केंद्र है, इसमें 3 बूथ हैं और तीनों बूथ में सुबह 6:45 बजे से भारी भीड़, लंबी कतारें देखने को मिल रही है और लोग आ रहे हैं यहाँ वोटिंग करने के लिए। कई लोग हैं, आप बताइए क्या सोच के वोट करने आए हैं? वोट करने आए हैं इसलिए क्योंकि ताकि एक अच्छी सरकार हम चुन सके और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, और हमें जो बेसिक नीड्स हमें चाहिए वो हमें मिल सके। रोज़गार, पानी, बिजली, सड़क, नाली, साफ सफाई का ख्याल रखा जाए सरकार। आप बताइए क्या दिमाग में है? दिमाग में बस यही है, चुनना है अपना सरकार जो हम लोग को रोजगार दे, सब चीज की सुविधा दे। तो तमाम लोगों की अपनी बातें हैं। वोट देने से पहले सबके दिमाग में कुछ न कुछ है। अब उन बातों को कितना पार्टियां लागू कर पाती है, उन जरूरतों को कितना ध्यान में रख पाती है, ये तमाम बातें अपनी जगह होगी। इसी बीच एक और तस्वीर जो देखने लायक है, देखिए ये मतदान करने के लिए बाबा जो हैं पूरी तरह से एकदम पूरे फॉर्म में हैं, और मुझे लग रहा है कि बाबा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वोट देने। वोट देने? क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या दिमाग में है? अच्छा है, अच्छा हो, कैसा अच्छा? बढ़िया शुभ से चले राज। हाँ, अच्छा मधुकर, आप इनको बताइए, आप इनसे जरा पूछिए कि एक लंबे वक्त से ये देख रहे हैं झारखंड को, कितना बदला झारखंड इनके देखते देखते? बाबा ये बताइए, पूछ रहा है लोग, झारखंड इतना दिन से देख रहे हैं, कुछ बदलाव देखते हैं? बहुत कुछ बदल गया है, इतना आदमी थोड़ी था, बहुत कुछ बदल गया। ये जो एक बात स्वाति इन्होंने कही ना कि बहुत कुछ बदल गया, इतना लोग थोड़ा ही था, तो हाल के दिनों में राज्य बनने के बाद झारखंड की आबादी में भारी इजाफा हुआ है। और न सिर्फ आबादी में इजाफा हुआ, ऐसा नहीं है ये जो कहा जाता है कि लगभग 25 साल हो गए झारखंड चला ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। राज्य में विकास हुआ है, अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ है, और कुछ होना चाहिए था, और होने की गुंजाइश तो सदा बाकी रहती है। उस गुंजाइश के बीच में एक अच्छी सरकार चुनने के लिए देखिए तमाम लोग जो है, तमाम कष्टों को झेलते हुए लोग जिस तरह से यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं कष्टों को झेल के, उसी तरह के मनोवृत्ति से लोग यहाँ वोट करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, देखिए मधुकर, कुछ लोग निराश नजर आए लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, ये बड़ी बात थी, बड़ी तस्वीर थी जो लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जानकारियों के लिए मधुकर आपका बहुत शुक्रिया। चुनावों पर आप नजर बनाए रखिए।